सरकार आमजन को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के कितने भी दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर तस्वीर चौंकाने वाली दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी, आसमान से बरस रहे अंगारों के बीच धौलपुर जिले से करीब 5 किलोमीटर दूर भैसेना समेत जिले के अन्य गांवों में पेयजल किल्लत के दयनीय हालात देखे जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से सटे ऐसे दर्जन भर गाँव में अभी तक ग्रामीणों को सरकारों ने पानी तक की व्यवस्था नहीं की है। धौलपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भैसेना, बैसाख, समोना समेत दर्जन भर गांव के लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भैसेना गांव के ग्रामीण कई किलोमीटर दूर कुआं से पानी लाने को मजबूर हैं। पानी के लिए महिला, पुरुष और बच्चों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या इन गांव के लोगों के लिए नई नहीं है, ये तो वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीण कई वर्षों से पानी के लिए लड़ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में कई कुएं हैं, लेकिन इनमें कई सूख चुके हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें खारा पानी है। पढ़ने वाले बच्चे, महिलाएं और पुरुष कहते हैं कि उन लोगों ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में धरना प्रदर्शन कर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के कोरे आश्वासन के चलते ग्रामीणों के वोट तो ले लिए, लेकिन पानी नहीं मिला। जल जीवन मिशन योजना की बात करें तो इस ग्राम पंचायत में टंकी भी नहीं बनी है, जिससे ग्रामीणों के घरों तक नलों से पानी पहुंचाया जा सके। ग्राम पंचायत के सरपंच यादव सिंह पानी की टंकी के लिए अधिकारियों से लेकर पूर्व सांसद मनोज राजौरिया से गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन किसी ने भी पानी की टंकी के लिए जहमत तक नहीं उठाई। जिला प्रशासन ने पानी के टैंकर की भी व्यवस्था नहीं की है। धौलपुर जिले के गांवों की अनदेखी देखिए कि चंबल नदी से अन्य जिले को पानी पहुंचाया जा रहा है और अन्य जिलों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जिले में दर्जनों गांव आज भी ऐसे हैं जिन्हें चंबल का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। जिले के सरमथरा उपखंड के डांग इलाके के वासिंदे पानी के लिए सरकार की बाट जोड़ रहे हैं कि कब सरकारें उनकी सुध लेंगी। डांग इलाके में पानी की समस्या आज़ादी से लेकर अब तक देखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में हालात सबसे ज़्यादा खराब हो जाते हैं। हैंडपंपों का पानी सूख जाता है और खदानों में भरे हुए बरसाती पानी का उपयोग करते हैं। तालाबों पर कई किलोमीटर का सफर तय कर महिला, बच्चे और पुरुष सर पर बर्तन रखकर जाते हैं। सुबह से लेकर दिन भर ग्रामीणों की दिनचर्या पानी के लिए शुरू हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाबों में गंदा पानी भरा हुआ है। महिला और बच्चे सुबह और शाम पानी भरने जाते हैं। गंदे पानी को घर लाकर कपड़े में छाना जाता है। पानी को गर्म कर पीने के लिए उपयोग किया जाता है। डांग क्षेत्र के लोगों का यही जीवन बन गया है। पानी के अभाव में अधिकांश मवेशी पालक पलायन कर जाते हैं। ग्रामीणों के पास आजीविका का साधन सिर्फ मवेशी होते हैं, दूध बेचकर आजीविका चलाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मार्च के महीने में ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। मवेशी पालक पानी की वजह से मवेशी को पालने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पलायन कर जाते हैं। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के गांव डोमपुरा, बहेरी का पुरा, बुढ़ाकी, अहिर का पुरा, झल्लू की झोर, गौलारी, मदनपुर, बरुआरी, महुआ की झोर, कोटरा, बल्ला, पुरा, खोटबाई आदि गांव के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वर्ष ब्याह है गई 40 वर्ष से पानी खुआए रहे दोपहर में मोड़ी मोड़े छोटे छोटे के मोड़ी मोड़ा मार रोए रहे हैं। और भैया क्या बे है गए सरपंच 3-4 तो निचले गाँव में के 2 गाँव के है गए और बे बिल्कुल टंकी एक लगावाई ना ने और पानी के मन तो भैया ऐसे भजनों पत्तू है और क्या करें वैसे ही भजेंगे हम तो। और मोड़े नहीं समंदर खा जाता है और भैया गंगा की कसम खा जाते हैं, चाहे गंगा मर जाए चाहे मोड़ी मोड़ा मर जाए चाहे भैया भैंसे की मत जाए। 30 वर्ष से चली वैसे ही पानी बत्ता बत्ता और कोई सुनाई ना रही। सरपंच है गए और भैया MLA है गए, इसके प्रधान है गए, कोई ना खजू कर रहा क्या करें। और दोपहर में 3 बजे के 4 बजे के चलते पानी नहीं हटे तो वो गामा को खा रहा है। अब पानी लगा लेंगे कछू ना गाँव में व्यवस्था ना कितों व्यवस्था, बिल्कुल ना टंकी की ना कछू की ना। यहाँ पानी की कम से कम 50-60 साल से यही परेशानी चली आ रही है। सारे नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं पूरा कोई चीज़। आज सब जगह टैंकर, जहाँ पानी टंकी नहीं है यहाँ टैंकर चल रहे हैं, वैसे व्यवस्था हो रही है। वो कौन सी मिशन है, जल जीवन मिशन है, उससे उसकी टंकी यहाँ पर कोई भी आज तक के रिकॉर्ड में कोई पानी के मामले में तो किसी ने सोचा ही नहीं है कि ये भैंसना गाँव पानी पीता है कि नहीं पीता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पानी की खातर लगे रहते हैं कि वो पहले पानी की व्यवस्था करनी है। जब उधर स्कूल का टाइम है उधर पानी का टाइम है, पानी के लिए जाओ तो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाओ तो पानी लिए नहीं जा रहे। तो ऐसा सब मतलब ये स्थिति है। सारे लोग आते हैं, बस इलेक्शन पर आते हैं, बड़ी हाथ जोड़ते हैं, बड़ी आश्वासन देते हैं कि अब कि हम हो जाएंगे तो तुम्हारी टंकी जरूर लगेगी। और ये भी एक बार बीच में बोले थे कि ज़मीन नहीं है साहब, हमने ज़मीन की व्यवस्था की टंकी के लिए,
सारी व्यवस्था की, पर कोई आज तक वाटर वर्क्स में 10 20 50 40 में रह आई, वहाँ पर कोई कुछ नहीं सुना। था तुम्हारा प्रपोजल भेज दिया है, एस्टीमेट बना दिया है, फलाना काम कर दिया है और वहाँ तक पहुँच गया है, अभी पैसा सेंक्शन नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है, ऐसे कहते रहती है। ना तो वाटर वर्क्स ने सुनी हमारी आज तक। हम 10 20 बार वाटर वर्क्स हुआ है, सारी बात करें, बस यही कहते रहते हैं। हाँ सर, तुम्हारा प्रपोजल गया है, वो आया नहीं है, ये पूरा वो है क्षेत्र उसमें वो रह गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं है। हमारे गांव के अंदर जितने भी आदमी जितने भी इलेक्शन में होते हैं कुछ सब आश्वासन देते हैं, पर लेकिन टंकी व्यवस्था कोई नहीं करवाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे आसपास के गांव में सब में टंकी लग चुकी। कासिमपुर 1 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ भी टंकी लगी है। जाटोली यहाँ से 2 किलोमीटर वहाँ भी टंकी लगी है। तगावली यहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ भी टंकी लगी है। पहले भैंसाना के लिए तो खाली आश्वासन है, कोई भी टंकी नहीं है। सारे जितने लोग नेता लोग आते हैं हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हम आपकी किस्म खा रहे हैं कि हम टंकी लगा के छोड़े, पर लेकिन टंकी आज तक किसी ने नहीं लाई। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी, मैं आजकल का नहीं हूँ। मैं बहुत दिनों से इस तमाशे को देख रहा हूँ कि हमें वोट चाहिए, पर लेकिन इनकी जीवन ज्योति की नहीं कोई देखभाल है कि ये जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो किसका जीवन, किसके नेता, किसकी टंकी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बीती रात को अज्ञात चोरों ने दुकानों के ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर पास ही लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने भारद्वाज मार्केट और शिवजी मार्केट में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। एक ही रात में चोरों ने 4 दुकानों के ताले चटकाए हैं, जिससे दुकानदारों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बाड़ी उपखंड के भारद्वाज मार्केट में बीती रात अज्ञात चोरों ने बालिका स्कूल के ठीक सामने रोहित मंगल पुत्र हरिओम मंगल के किराना स्टोर पर सबसे पहले ताले चटकाए, लेकिन चोर शटर के सहारे अंदर प्रवेश करने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद चोरों ने पड़ोसी मनीष बंसल पुत्र हरिश्चंद्र बंसल की दुकान को निशाना बनाया और शटर को ऊपर उठाकर अंदर प्रवेश कर गए। चोर मनीष मंगल की परचून की दुकान से सामान और 90,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मनीष मंगल की दुकान में चोरी करने के बाद चोर 2 दुकानों को छोड़कर सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़े और देव फोटो स्टूडियो के ताले चटकाए, लेकिन शटर ऊपर नहीं होने से चोर यहां चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद चोर शिवाजी मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां राज शूज एम्पोरियम की दुकान के शटर के तालों को कटर से काटकर दुकान में प्रवेश किया और संदूक में रखे 10,000 रुपए ले गए। पीड़ित दुकानदार रोहित मंगल, मनीष बंसल और राज खान ने पुलिस को तहरीर दे दी है। एक ही रात में अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के ताले चटकाए हैं, जिससे दुकानदारों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात चोर दुकानों से 1 लाख रुपए की नकदी, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट के पैकेट, काजू और बादाम के पैकेट, नमकीन और साबुन के पैकेट लेकर फरार हो गए हैं। अज्ञात चोर पास ही लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं अपनी दुकान पर आया था सर 8 बजे। मुझे मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे। जब मैंने दुकान खोली तो मेरा सारा सामान निकला हुआ था और मेरी दुकान में शायद चोरी हो गई, जिसमें से सामान काफ़ी सारा सामान है और कैश भी है मेरे पास। कितना कैश था और क्या क्या सामान था? कैश 80,000 था। नमकीन, बिस्कुट, काजू, बादाम, राशि वगैरह है, दुकान पर जो सामान होता है काफ़ी सारा सामान ले गए हैं। आपने पुलिस को सूचना दी? सर मैंने पुलिस के लिए एप्लीकेशन लिख दी है सर। दुकान को खोलने के लिए सुबह आया था, तब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ मिला है और शटर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन शटर की बगल से वो खोल दी है, लेकिन शटर में एंटर नहीं कर पाया। लेकिन चोरी करने का प्रयास किया गया है मेरी दुकान में। और पहले यहाँ होमगार्ड की व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरे बगल से ही जस्ट बगल से दुकान थी मनीष की, उसकी दुकान में से चोरी कर दी है और काफ़ी सारा सामान है वो नगद रुपए ले गए हैं। हमारी दुकान में से कुछ नहीं ले गए हैं, ताला तोड़ दिया और शटर तोड़ने का प्रयास किया। हाँ 9:30 बजे प्रतिदिन की तरह मैं जो कि अपनी दुकान को खोलने के लिए आया, तो जैसे ही मैं आके देखा, मैंने ताले टूटे हुए पड़े हुए थे और शटर थोड़ा खुला हुआ था, जो मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ। मैं एकदम शटर खोला, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने सभी दराजों में चेक किया, उसी में भी सब कैश जो था वो सब ले भी रुपया भी कुछ नहीं उसमें छोड़ा। सब सामान बिखरा हुआ इधर उधर का, सारे दराजों में ताले टूटे पड़े हुए थे। पुलिस को भी कॉल लगाया 112 नंबर पर। काफ़ी देर हो गई, पुलिस वाले तक तो नहीं आए। फिर मैंने FIR के लिए भेजा पापा को अपने छोटे भाई, तो वहाँ FIR करा के आई। 20 से 25 हज़ार।
ये 30 मिनट करीब 9:30 पौने 10 के बीच में मैं आया था, उसी टाइम मुझे पता चला था। इससे पहले थाने पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई कि भारद्वाज मार्केट में दुकान में चोरी हो गई है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, जहां जानकारी की तो मनीष बंसल की परचून की दुकान में कुछ सामान की चोरी हो गई है, जिसके संबंध में पीड़ित मनीष बंसल ने थाने पर रिपोर्ट दी, जिसका मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उसी दुकान के बगल में एक बुक सेलर की दुकान है, उसका भी ताला तोड़ा है, लेकिन उसका कोई सामान नहीं गया है। रक्तदान के साथ हुआ राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का समापन। एसपी के साथ अधिकारी और जवानों ने किया। धौलपुर जिले में 10 जून से शुरू हुआ राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का समारोह रक्तदान के साथ समाप्त हो गया। पुलिस स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आरएसी लाइन में एसपी के साथ पुलिस ने अधिकारी और जवानों ने 111 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए एसपी सुमित मेहरा ने कहा कि हर 3 से 4 महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए। 1 यूनिट रक्त 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। रक्तदान सीधे सीधे जीवन दान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रक्तदान के फायदों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर की बहुत सी जांचें इस दौरान ब्लड बैंक कर लेता है और हमें स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाती है, जिसके साथ ही जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए भी रक्तदान लाभप्रद है। रक्तदान के दौरान पुलिस के जवानों को रक्तदान करता देख एसपी खुद जवानों के साथ बगल के पलंग पर लेट गए और जवानों के साथ अधीक्षक ने भी रक्तदान किया। शिविर के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट विजय शर्मा ने कहा कि रक्तदान के बाद जो हमें खुशी होती है वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। रक्तदान शिविर को लेकर आरएसी 6ठी बटालियन के डॉक्टर परमेश पाठक ने बताया कि शिविर में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 111 यूनिट रक्तदान किया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आरएसी बटालियन के कैंपस में आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इसमें आरएसी और धौलपुर पुलिस के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। इसमें हमारी जो डिस्पेंसरी है उनके डॉक्टर साहब और उनकी जो टीम है और ब्लड बैंक की टीम है वो यहाँ पर ब्लड एकत्रित कर रही है। अब तक लगभग 100 यूनिट से अधिक ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। रक्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये लोगों के जीवन बचाने के लिए आता है। इसीलिए हमारे जवानों ने आज इस पुलिस दिवस के अवसर पर ऐसा संकल्प लेकर के और आज रक्तदान किया है। जिले में सड़कें बनाई नहीं और हो गया करोड़ों का भुगतान। विजिलेंस टीम जांच में जुटी। धौलपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग पर बिना सड़क बनाए ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान देने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सीएम से की है। शिकायत के बाद टीम धौलपुर ने 2 दिन से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने ग्राम हिनौदा से पुरानी छावनी की सड़क लोहारी से तौर सड़क, ओदी से भोजपुर हीरा, भूमिया जाखी से माफल का पूरा सड़क, विष्णोदा से मिल्कन लिंक रोड, पथेना से गुर्जा और करीमपुर के पुरा से जीएसएस करीमपुर की सड़कों की जांच की है। टीम ने 2 दिन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी खंगालकर अपने कब्जे में लिए हैं। टीम इस समय धौलपुर में ही रुकी हुई है और कल और स्थानों की सड़क मार्गों की जांच करेगी। टीम को लेकर आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी खासी चर्चा रही है और एक्सीएन बात करने से कतराते रहे हैं, जबकि अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सड़कों की शिकायत को लेकर टीम जांच करने जयपुर से धौलपुर आई है और टीम सड़कों के संबंधित रिकॉर्ड और सड़कों की जांच कर रही है। एक्चुअली में क्या है कि कोई रोड से संबंधित शिकायत हुई, उसमें विजिलेंस की टीम गठित की गई जयपुर से और वो जयपुर से विजिलेंस टीम आई हुई है और उसकी जो क्या है टीम जो जाँच भुगतान जो काम पूरा होने के बाद में होता है, तो काम पूरा होने के बाद में अब रहा सवाल शिकायत का, तो एक बार जो विजिलेंस कमेटी है ना, वो विजिलेंस कमेटी उसकी जांच कर रही है और यदि कोई इसमें कोई कमी या कोई कमी पाई जाती है या दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाड़े शहर के पंचायत समिति सभागार में आज मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को लेकर एक दिन पूर्व संभागीय आयुक्त भरतपुर सांभर मल
वर्मा के आने की सूचना आम नागरिकों को दे दी गई थी। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से तमाम लोग भीषण गर्मी में भी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर संभागीय आयुक्त का कार्यक्रम निरस्त हो गया। ऐसे में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक में मौजूद एसडीएम राधेश्याम मीणा ने मोर्चा संभाला और सभी को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद लोगों ने अपनी समस्याएं उपखंड अधिकारी को बताई, जिनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन आज दिन में पंचायत समिति सभागार में किया गया, जिसमें भरतपुर संभागीय आयुक्त सांभर मल वर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन इन वक्त पर उनका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से निरस्त हो गया। ऐसे में उन्होंने जन सुनवाई बैठक ली है। पूरी बाड़ी बस्ती का गंदा पानी कारगली में उठे जाता है, बरसातों में भयंकर गंदी होती है। उस रास्ते पे काफ़ी बाग बगीचे, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, डेली नहाने के लिए जाते हैं। कारगली मुंशी पान वाली की दुकान से टीपू चौधरी की बगीचे तक सड़क नहीं है और लोग कीचड़ में गंदी में नवे दो मंदिर के लिए जाते हैं। उसकी सड़क की मांग की है। ये सड़क आज से 2 वर्ष पहले 20 किलोमीटर एरिया में जो हुई थी मंजूर राज्य सरकार द्वारा, उसमें 2 वर्ष पहले मंजूर भी हुई थी, लेकिन किन कारणों से नहीं लगी ये प्रशासन जाने, ये हमको नहीं पता, लेकिन मंजूर भी हुई थी, पैसा भी सेशन हुआ था, अभी तक सड़क नहीं लगी। उसी सड़क की हमने डिमांड की है, पूरे मोहल्ले वासी ने सभी आए हुए हैं और सभी की तरफ से वो डिमांड है मुंशी पान वाली की दुकान से टीपू चौधरी की बगीचे तक सड़क डल जाए। मैं मोहल्ला मोदीपाड़ा 5 चौकी हवेली के पास रहता हूँ। वहाँ पर एक सार्वजनिक अथाई थी जिस पर प्रजापति समाज द्वारा सामुदायिक भवन के नाम पर अतिक्रमण करके गोदाम और दुकान बना ली गई हैं। उसके अंतर्गत वह किसी को दुकान किराए पर देकर किराया ले रहे हैं। सामुदायिक का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर एक नीम का बड़ा पेड़ था, वो भी काट दिया गया है। इसके अलावा वहाँ सभी लोग आते थे, बैठते थे, नगर पालिका के समय समय पर कैंप लगाया करते थे, उन कैंपों पर जन सुनवाई होती थी, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं। सार्वजनिक प्याऊ लगी थी और विश्राम गृह था, सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। अतः मेरा प्रशासन से मैंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहा है कि इस पर आप सुनवाई करें। निकट भविष्य में आने वाले समय में उसका और अतिक्रमण कर पूरी दुकानें बनाकर सराफे वालों को या अन्य व्यवसाय वालों को दे दी जाएंगी और ये हमारा सरकारी जगह का दुरुपयोग होगा। बाड़ी में जो सीवर लाइन डाली जा रही है वो बेतरीके से डाली जा रही है, जिसका समाधान बाड़ी बस्ती सीवर लाइन को नहीं कर पाएगी। और जो 8 इंची की सीवर लाइन डाली जा रही है वो बहुत कम है बाड़ी बस्ती के लिए। बाड़ी बस्ती के हिसाब से कम 24 इंची पाइप की सीवर लाइन होनी चाहिए। तो इस सदन में मैंने उनको आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि सीवर लाइन जो डाली जा रही है वो बाड़ी के अनुसार नहीं डाली जा रही है। अपने बाड़ी की समस्याओं के लिए ज्ञापन देने आया था एसडीएम साहब के पास। बाड़ी की मेरी समस्या एक तो गंदगी की है, आए दिन वहाँ गंदगी रहती है रेलवे लाइन के पास, और अभी नाले की सफाई हुई थी तो 8-10 दिन हो गए, नाले का मलबा अभी तक नहीं उठाया गया है। दूसरी बात ये लाइट की समस्या है, आए दिन लाइट में फॉल्ट होते रहते हैं, पेश आते जाते रहते हैं। एक स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, स्ट्रीट लाइटों में जो खराब है वो सही नहीं की जा रही है एवं नहीं लगाई जा रही है। और एक आज जो बाजार में चोरी हुई है, उन चोरियों में आज मेरी भी चोरी हुई है, दुकान के ताले टूटे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कुआ की जगह की अट्टा हटाने की मांग की, कुआ की जगह डोमरे में नंबर 2072। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने एक बिना नंबरी बाइक और 2 कट्टों में भरी अवैध शराब को जब्त किया है। बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर बाइक और शराब छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इनमें से युवक की पहचान कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 2 युवक बिना नंबरी बाइक पर अवैध शराब लेकर धौलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना पर जाटोली चौकी प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में बरेहमोरी गाँव पर नाकाबंदी कराई गई, जहाँ पुलिस ने देहौली की ओर से आते बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवार बाइक को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बाइक पर मौजूद 2 प्लास्टिक के कट्टों की तलाशी ली तो उनमें पुलिस को अवैध शराब मिल गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को मौके पर 192 अवैध शराब के क्वार्टर मिले, जिस पर पुलिस ने शराब और बाइक को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से बाइक और शराब को छोड़कर भागे 2 आरोपियों में से एक की पहचान ऋषिकेश पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मनिया के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से आरोपी के साथ दूसरे युवक की भी तलाश की जा रही है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
करीब 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के खैरागढ़ कस्बे में प्रेम प्रसंग के चलते पति द्वारा पत्नी के प्रेमी को बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में आरोप में पति को भीड़ के मौके पर ही दबोच लिया और खैरागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पूरा मामला बाड़ी शहर के सैंपौ रोड से जुड़ा होने के चलते हत्या की सूचना मिलते ही मृतक के परिवारजनों द्वारा आरोपी के बड़े भाई के घर पर हमला कर दिया, जिसमें बड़े भाई के पुत्र को जान से मारने का प्रयास किया गया। मामले में पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पिता और उसके 2 पुत्र शामिल हैं। कोतवाली थाना अधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले बाड़ी कस्बे के सैंपौ रोड निवासी रामहित कुशवाहा के भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी नीतू को प्रेम प्रसंग के चलते परिवार का ही एक आरोपी कंचन भगाकर ले गया था, जिसको लेकर लक्ष्मण ने जब पुलिस में रिपोर्ट कराई तो पुलिस ने आरोपी कंचन को पकड़कर जेल भेज दिया, जहां से बाद में जमानत पर आने पर कंचन फिर से नीतू को भगाकर ले गया और यूपी के खैरागढ़ कस्बे में रहने लगा। जब लक्ष्मण को जानकारी हुई कि उसकी पत्नी के साथ आरोपी कंचन खैरागढ़ में रह रहा है तो वह बदला लेने के लिए खैरागढ़ पहुंच गया और 21 अप्रैल 2024 के बीच बाजार में कंचन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान भीड़ ने आरोपी लक्ष्मण को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही कंचन की हत्या की खबर बाड़ी पहुंची, कंचन के परिवारजन रघुवर और उसके पुत्रों सहित अन्य ने रामहित के बड़े लड़के अजय की दुकान पर जाकर लाठी सरियों से हमला बोल दिया और अजय को घेरकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को लेकर पीड़ित रामहित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी सैंपौ रोड पर देखे गए हैं। इस पर पुलिस टीम ने 67 वर्षीय आरोपी रघुवर दयाल पुत्र अमर सिंह कुशवाहा के साथ उसके पुत्र प्रकाश और देव को गिरफ्तार किया है। हमले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। करौली से धौलपुर माता पिता से मिलने पहुंची विवाहिता को रास्ते में पकड़कर समाज की भीड़ियों ने हैवानियत का शिकार बनाया है। पड़ोसियों ने मुक्त कराकर महिला को किराया देकर घर भेज दिया तो रास्ते में टेम्पो चालक ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। विवाहिता ने धौलपुर एसपी को परिवाद पेश किया है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला पुलिस थाना पर दर्ज रिपोर्ट में 24 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 3 जून 2024 को वह करौली अपने ससुराल से धौलपुर जिले में अपने माता पिता के घर पियर आ रही थी। धौलपुर बस स्टैंड पर महिला का परिचित बाइक सवार एक युवक मिल गया। महिला को गांव छोड़ने की कहकर बाइक पर बिठाकर धौलपुर से रवाना हो गया। रास्ते में बाइक सवार 2 अन्य युवक मिल गए। दोनों आरोपी रास्ते से विवाहिता का अपहरण कर अपने गांव ले गए। 4 दिन तक आरोपियों ने महिला को अपने साथ रखा था। रिपोर्ट में बताया है कि जहां दोनों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था, इस वारदात में एक आरोपी का साला भी शामिल हो गया है और उसने भी विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों ने उसे 1 लाख रुपए में अन्य लोगों को बेच दिया, लेकिन मामले की भनक आरोपियों के पड़ोसियों को लग गई। गांव के पड़ोसियों ने महिला को मुक्त कराकर 200 रुपए किराया देकर उसे घर के लिए रवाना कर दिया। विवाहिता टेम्पो में सवार होकर अपने पीहर के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में टेम्पो चालक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान महिला के पति ने करौली पुलिस के समक्ष शिकायत दी थी। करौली पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता ने धौलपुर एसपी सुमित मेहरा को परिवाद पेश किया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। महिला पुलिस थाने की थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है। एसटी एक्ट का मामला होने की वजह से जाँच धौलपुर सीओ द्वारा की जा रही है। एक महिला जिसकी उम्र करीब 24 साल, उसने सलमान एस के साथ यहाँ एक परिवाद किया था, तो जिसमें उसने अपने साथ रिपोर्ट में गैंग रेप होना बताया था, जिसमें मुकदमा दर्ज महिला थाने पर दर्ज कर लिया गया है और उसकी तफ्तीश श्रीमंत सीओ सिटी तपेन मीणा द्वारा की जा रही है। धौलपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बजरी खनन की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गए थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाल प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 3 जून को थाने के एएसआई जगदीश प्रसाद शर्मा के साथ डीएसटी टीम अवैध खनन को रोकने के लिए बरेला पुरा गांव की ओर गई थी, जहां पुलिस ने चंबल की ओर से आते बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का इशारा किया, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे दोनों आरोपी बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ भाग निकले। कोतवाल ने बताया कि घटना के दौरान फरार हुए दोनों आरोपी राहुल पुत्र गजराज निवासी कंचनपुर और केशव पुत्र जॉन सिंह निवासी बाड़ी सदर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को वन्य जीव अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस बजरी खनन को लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाल प्रमेंद्र रावत ने बताया कि अवैध खनन को लेकर आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
धौलपुर जिले में गर्मी के तेवर दिन ब दिन तीखे होते जा रहे हैं। नौतपा खत्म होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। दिन का तापमान जहां 46 डिग्री के पार जा रहा है, तो वहीं रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे जिलेवासी खासे परेशान हैं। बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन के तापमान में जहां 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं रात के तापमान में भी 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन गर्मी और भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। धौलपुर जिले में बड़े तापमान की वजह से लोगों को दिन और रात दोनों समय तपन का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी की वजह से जहां तापघात के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं मौसमी बीमारियों के मरीज भी अस्पताल में पहुंचने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टर ने दिन में घर से बाहर न निकलने की सलाह जारी की है। 14 जून को मनाई जाएगी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट राज बहादुर सिंह सिसोदिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर पर दिनांक 14 जून दिन शुक्रवार प्रातः 9 बजे मनाया जाएगा, जिसमें श्री स्वामी अष्टकम, श्री बगला स्त्रोत, श्री बगलामुखी चालीसा एवं पीताम्बरा माई की महाआरती आदि कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें स्वामी जी के अनुयायी पूजन कार्यक्रम में श्रद्धालु आमंत्रित हैं। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के चोरों ने एक आंगनवाड़ी केंद्र को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चों के खेलने के खिलौने को चुरा ले गए। इससे पहले भी चोरों ने 4 जून को आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें चोर तक पहुंचने में पुलिस अभी तक नाकाम रही। आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका मीना देवी ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि रोज की तरह वह काम खत्म करके आंगनवाड़ी केंद्र का ताला लगवाकर घर चली गई। सुबह जब उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र को खोलकर देखा, तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। तो चोर आंगनवाड़ी केंद्र में रखे छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों को चुरा कर ले गए, जिस मामले की सूचना मनिया थाना पुलिस को दे दी गई। आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका ने बताया कि इससे पूर्व 4 जून को भी चोर उनके आंगनवाड़ी केंद्र के जंगलों को काटकर सामान को चोरी कर ले गए थे, जिस मामले की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। राजेखेड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, दुकानदारों में मचा हड़कंप। शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के अंतर्गत आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आज गुरुवार शाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजेखेड़ा में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा में गांधी मिष्ठान भंडार से गुजिया का नमूना, दिनेश कुमार गुप्ता किराना स्टोर से बेसन का नमूना, पारस मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू का नमूना, दिनेश मिष्ठान भंडार से मावे का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विखंडित समाज को एकता के सूत्र में बांधने का आधार है यज्ञ अनुष्ठान, विनय का बाबा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगर में रविवार 9 जून से प्रारंभ हुए 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के 5वें दिन आज गुरुवार को यज्ञ का संचालन करते हुए जगत गुरु श्री राम सुभग देवाचार्य महाराज ने लोगों को यज्ञ का महत्व समझाया। यज्ञ का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा कि विखंडित समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एकमात्र आधार यज्ञ अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि जिन समाजों में वह मनस्यता की दीवारें खड़ी हो गई हैं, भाई भाई का दुश्मन बन गया है, पिता पुत्र का दुश्मन बन गया है, पति पत्नी में झगड़े बढ़ गए, ऐसे समाजों में धार्मिक रीति रिवाज व वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित ही ऐसे समाज एकता के सूत्र में बनते चले जाते हैं। उन्होंने श्री राम कथा एवं श्री भागवत कथा का वाचन करते हुए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्मिक चित्रण किया, जिससे श्रोतागण भगवान की भक्ति के रंग में हिलोरे मारते रहे। विनय का बाबा ने श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रकाश डाला एवं कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान हनुमान जयंती महोत्सव समिति द्वारा जगत गुरु राम सुभग देवाचार्य महाराज का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence,
fosters creativity and nurtures individual growth, then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.